ये लोग सोए हुए थे, अब जगे हैं क्योंकि चुनाव आने वाला है। जब जब चुनाव आएगा बीजेपी रोड पे आएगा। नगर निगम भिलाई के मुख्यालय के द्वार के सामने नेशनल हाईवे पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक प्रोपेगेंडा रचा गया। जिस प्रकार से कानून को अपने हाथ में लेते हुए भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जिस प्रकार से प्रदर्शन किए हैं, उससे भिलाई की जनता नाखुश है। 4 तारीख को भारतीय जनता पार्टी द्वारा भिलाई निगम का घेराव किया गया था नेशनल हाईवे को जाम कर और ऐसा कहा जा रहा है कि वो नेशनल हाईवे जाम करने का परमिशन भारतीय जनता पार्टी ने नहीं लिया था, बिना परमिशन के उसको जाम किया गया था। साथ ही साथ महापौर को चोर कहा गया था। बता दूं, चोर इसलिए कहा गया था क्योंकि जितने भ्रष्टाचार हो रहे हैं इस सभी मामले को लेकर पूरा एक घेराव था। और जब आंदोलन होते हैं, बड़े बड़े घेराव होते हैं, आंदोलन होते हैं, तो उसमें जो नेता भाषण देते हैं काफ़ी भावनाओं में आगे वो अपने जुबान से कुछ ऐसा शब्द निकाल लेते हैं जो कि आने वाले समय में उनको हानि पहुंचा सकती है। इसको जो शब्द पकड़ के जो दूसरी पार्टी के नेता लोग हैं, कार्यकर्ता लोग हैं, वो आज थाने पहुंचे हैं। दूसरा शब्द बता दूं तो जो चोर वाला जो एक शब्द है, महापौर को चोर कहा गया था, उसको लेकर साथ ही साथ जो निगम का घेराव किया था, NH हाईवे को जाम किया गया था, जबकि राष्ट्रीय मार्ग है वो, और एम्बुलेंस फंसा हुआ था, काफ़ी यात्रियों को वहाँ पर दिक्कत हुई। सभी मामले को लेकर कांग्रेसी आज एक आवेदन देने पहुँचे हैं, साथ ही साथ FIR करवाने पहुँचे हैं भाजपा के ऊपर, जिला अध्यक्ष के ऊपर, जो उसमें शामिल थे उनके ऊपर FIR करवाने पहुँचे हैं। आइए हम बात करते हैं और क्या कुछ कहना है इनका, आप आगे वीडियो में देखिए। जी, विगत 4 तारीख को नगर निगम भिलाई के मुख्यालय के द्वार के सामने नेशनल हाईवे पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक प्रोपेगेंडा रचा गया, जिसमें नेशनल हाईवे जो मेन रोड है इसको बाधित किया गया, जो कि एक गंभीर विषय है, जिससे लोगों आम जनता को बहुत परेशानी, काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और हम लोगों ने यही मांग की है कि नेशनल हाईवे को जाम किया गया तो उक्त जो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष और उनके प्रभारी या जो भी वहाँ पार्षद या जो भी पदाधिकारी वहाँ मौजूद थे, हम लोग उनके ऊपर, सभी के ऊपर कार्रवाई की मांग करने के लिए यहाँ पे आए हैं और FIR दर्ज करने की मांग की गई है। क्या लगता है, FIR होगा उनके ऊपर? जी बिल्कुल होगा, नहीं होगा तो हम आगे और जाएंगे, SP साहब के पास जाएंगे, कलेक्टर साहब जाएंगे, कहीं कोई इसमें कोई तो किंतु परंतु वाली बात नहीं है। ये हमारी जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा एक निर्णय लिया गया था, उसी के अनुसार हम लोग यहाँ पर आज शिकायत की है। हमारे जो दुर्ग ग्रामीण के अध्यक्ष राकेश ठाकुर जी हैं, उन्होंने भी एक प्रदर्शन किया था, जबकि उन्होंने परमिशन ली थी, उसके बाद भी उनके ऊपर FIR हुई, उनको गिरफ्तारी दी गई और उन्होंने गिरफ्तारी दी और इस तरीके का कार्य हुआ। और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है प्रदेश में, तो ये इन लोगों का मन बढ़ा हुआ है, जो चाहे कुछ भी कर लें, तो ऐसा नहीं होने दिया जाएगा और हम लोग इसका पुरजोर विरोध करेंगे और जब तक ये कार्रवाई नहीं होती हम इसका विरोध करते रहेंगे। बॉम्बे और हावड़ा रूट है, इस रूट को बाधित करने का प्रयास जो बीजेपी के लोगों ने अंधमुक्त हो करके अपने सरकार के घमंड में जो काम करने का प्रयास किया है, उस घमंड को सरकार ने, यहाँ की जो जिला प्रशासन है, पुलिस प्रशासन ने अपनी आंख मूंद ली थी और उसमें सहयोग कर रही थी, अपने प्रकार से बैरिकेड लगा करके एक प्रकार से सहयोग कर रही थी यहाँ की पुलिस प्रशासन भी और जिला प्रशासन भी। जबकि किसी भी प्रकार का मुख्य मार्ग को बाधित करने का कोई भी परमिशन नहीं दिया जाता है, उसके बाद भी कानून में को ताक में रख करके इन लोगों ने अपने सत्ता बल का दुरुपयोग करते हुए जो रोड को बाधित करने का काम किया है, निगम द्वार को जो हिलाने का काम किया है, निगम के गेट के पास जो 100 मीटर तक के जो एरिया होता है वह प्रतिबंधित क्षेत्र होता है, वो धरना प्रदर्शन आंदोलन के लिए नहीं होता है, उसका बोर्ड निगम के गेट पे लगा हुआ है। उसी बोर्ड के करीब में इन लोगों ने जी रोड के साथ साथ उस गेट तक के इन लोगों ने बाधित करने का और तोड़ फोड़ करने का जो प्रयास किया। इनके कुछ जो बीजेपी के लोग थे, इन्होंने वहां पे दरवाजा को भी तोड़ने का प्रयास किया। इस पर इन लोगों के ऊपर चक्का जाम का भी और सरकारी कार्य पे बाधा का भी इनके ऊपर केस लगना चाहिए, ऐसा मेरा मांग है और मेरी कांग्रेस पार्टी का मांग है। कहीं ना कहीं महापौर को चोर कहने की बात भी सामने है, तो उस पर क्या? देखिए, किसी को भी चोर कहना बहुत आसान होता है, लोग तो चोर कह देते हैं, लेकिन चोरी साबित करने के लिए आप लोगों ने क्या एविडेंस रखा है, उस एविडेंस को सही जगह में आप लोग प्रस्तुत कीजिए, उस पर जांच करवाइए और जांच करवाने के उपरांत अगर किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार अगर लगता है और मिलता है तो फिर उसके लिए सजा दीजिए। जो भी यहाँ पे अगर गलत हो रहा है तो वो अधिकारी के माध्यम से होता है। हर काम को जो होता है वो सुपरवाइजर से लेकर के, AE से लेकर के, JE से लेकर के, AC से लेकर के आयुक्त तक
के वहाँ पे सारे काम उनके माध्यम से और उनके साइन से होते हैं। और अगर कहीं भ्रष्टाचार हुआ है और कहीं गलत हुआ है तो आज बीजेपी के सरकार में बीजेपी के अधिकारियों के माध्यम से गलत करने का प्रयास किया गया है और कांग्रेस को बदनाम करने का प्रयास किया गया है। यहाँ के जो स्थानीय जो मुद्दे हैं उनको गौण करने के लिए इन लोगों ने इस प्रकार का दिखावा किया है। आखिरी 4 साल बीत जाने के बाद इन लोग अपनी चीर निद्रा से उठे हैं। ये कुंभकर्णी निद्रा से ये लोग सोए हुए थे, अब जगे हैं क्योंकि चुनाव आने वाला है। जब जब चुनाव आएगा बीजेपी रोड पे आएगा, ऐसा इन लोगों का सोच है। देखिए, विगत 4 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा प्रदर्शन के नाम पर जिस प्रकार से कानून का माहौल उड़ाया गया है उसको जनता देखी है। और जिस प्रकार से कानून को अपने हाथ में लेते हुए भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जिस प्रकार से प्रदर्शन किए हैं उससे भिलाई की जनता नाखुश है। लोगों को बहुत परेशानियां हुई हैं, एम्बुलेंस भी वहां फंसा हुआ था। इस प्रकार का जो प्रदर्शन जो किए हैं नेताओं के द्वारा, उनके खिलाफ हम लोग आज यहाँ सुबेला थाना में ज्ञापन देने आए हैं। और हम चाहते हैं कि जितने भी नेता वहाँ उपस्थित थे उनके ऊपर FIR दर्ज हो, ताकि कानून जो है सबके लिए एक जैसा हो। कहीं ना कहीं ऐसा बोला जा रहा है कि महापौर को चोर कहा गया था, उसके बाद कांग्रेस कमेटी ने ऐसा एक्शन लिया। देखिए, महापौर को चोर कहना ये तो सरासर गलत है। हम सभी कांग्रेसी निंदा करते हैं। व्यक्तिगत किसी को इस प्रकार का बात कहना गलत है, जिसका हम सभी लोग विरोध किए हैं। और भूपेंद्र भाई के द्वारा चौकी कुर्सी पार में वहाँ उनके खिलाफ एक आवेदन भी दिए हैं। और जिन्होंने कहा है वज्रा सिन्हा जी ने, उनके ऊपर FIR दर्ज करने की मांग की। आप देखते रहे जागो भारत फोरम चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।